काशी अभिमुक्त नगरी है, काशी मोक्ष नगरी है। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर कहीं जलते हैं तो काशी में जलते हैं। क्यों जलते हैं? क्योंकि काशी की भूमि पर माता पार्वती ने शंकर से 2 वर मांगे थे। पहला वर, भोलेनाथ मुझे यह दीजिए कि जब पति पत्नी में झगड़ा हो तो उसमें प्रेम बढ़े। इसलिए आज भी पति कितना भी झगड़ा करके चले जाए, ऑफिस से आएगा तो आते से पूछेगा तेरी मम्मी कहां गई, आते से ही पूछेगा, क्योंकि झगड़ा करने से प्रेम बढ़ता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा झगड़ते रहो, ज्यादा नहीं, थोड़ा। जिस पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता उसमें एक दिन ऐसा झगड़ा होता है कि अदालत तक बात पहुंच जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा झगड़ो, मन के गुब्बार सारे निकाल लो। बोल, जिनमें प्रेम बहुत होता है उनमें झगड़ा भी बहुत होता है, जरा जरा सी बात करो। पार्वती जी ने दूसरा वर मांगा, भोलेनाथ जी वर दीजिए। शंकर जी ने पूछा कौन सा? पार्वती कहती है दूसरा वर ये दीजिए कि काशी में अगर कोई मरेगा तो उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान बोले ये कभी नहीं हो सकता कि मरने वाले सांसारिक मनुष्य को मैं गुरु मंत्र दूं। पार्वती जी बोलती हैं आपको मंत्र देना पड़ेगा। शिव जी ने मना कर दिया, पार्वती ने भोजन करना बंद कर दिया। तब शंकर जी ने वचन दिया, पार्वती मैं तुझे वचन देता हूं कि काशी में अगर कोई मरेगा तो उसको गुरु मंत्र मैं दूंगा। पार्वती जी को लगा कि आप गुरु मंत्र दोगे तो मुझे मालूम कैसे पड़ेगा, मुझे भी तो मालूम पड़ना चाहिए कि आपने गुरु मंत्र दिया। तो शंकर जी बोले बोल क्या करना चाहती है? पार्वती जी कहती है काशी में जो मरेगा उसके सीधे कान में आप गुरु मंत्र देना और गुरु मंत्र देकर कान को मोड़ देना, तो मुझे समझ में जाएगा कि आपने गुरु मंत्र दिया। शंकर जी ने कहा ठीक है। इसलिए आज भी काशी को अभिमुक्त नगरी कहा जाता, मोक्ष नगरी। काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। आज भी, आज भी अभिमुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी। काशी में अगर कोई मरा और नाम पहले हमको भी विश्वास कम था, पर एक बार हम कथा करने महेश्वरी भवन काशी में गए तो हम मणिकर्णिका पर घूमने के लिए गए। तो हमने कहा चलो यहाँ पर देखते हैं, शिव पुराण में लिखा है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है। तो हमने भी वहाँ पर मुर्दों की लाइन लगी हुई थी, बहुत सारे मुर्दे जलते हैं मणिकर्णिका पे, ढेर लगे, अर्थी अर्थी। अपने यहाँ गाड़ियाँ ओवरटेक करती, वहाँ मुर्दे ओवरटेक करते, लोग मुर्दा लेके भागते हैं कि पहले इसको नंबर लग जाए। अब बहुत लाइन लगी थी तो हमने, मुर्दे होने थे तो हमने पूछा भैया हमें इसका मुंह देखना है। तो उसने कहा तुम इनके रिश्तेदार हो? हमने कहा हो। अब जो मर गया उसके रिश्तेदारी ऊपर जाके तो एक ही होना है। तो हमने कहा हाँ भैया देख लो। मुंह देखा तो उसका तो कान सीधा था। हमने कहा बताओ पुराण में लिखा है कि कान टेढ़ा हो जाता है, और काशी मरण मुक्ति एक किताब है उसमें भी लिखा है कि सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, फिर ये टेढ़ा क्यों नहीं? दूसरा मुर्दा देखा उसका भी कान सीधा था, और आगे गए तो तीसरा मुर्दा देखा उसका कान टेढ़ा था। तो हमको लगा कि हो सकता है जन्म से टेढ़ा हो। अब विश्वास भी तो होना चाहिए ना। फिर आगे का मुर्दा देखा उसका कान सीधा, फिर और आगे देखा उसका कान सीधा, और आगे देखा तो उसका कान टेढ़ा। तब थोड़ा शंका हुई और मन का संशय निकालने के लिए जिसका कान सीधा था उससे पूछा ये मुर्दा कहाँ का? तो कहा ये काशी से 40 किलोमीटर दूर का। जिन जिन के कान सीधे थे उनका पूछा तो कहा काशी से 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। और जिसका कान टेढ़ा था उसका पूछा तो कहा ये काशी की ये वाली कॉलोनी का रहने वाला। तब समझ में आया कि काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता, क्योंकि भगवान शंकर उसको गुरु मंत्र देते हैं और मुक्त कर देते हैं, फिर उसका जन्म नहीं होता। इसलिए भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे काशी में ही जले। काशी अभिमुक्त नगरी है। सतयुग में काशी थी, त्रेता में जब राम जी आए तब काशी थी, द्वापर में कृष्ण आए तब काशी थी, और कलयुग में भी काशी। पूर्ण तरह से पृथ्वी नष्ट हो जाती है और काशी वहीं की वहीं रह जाती है। काशी विजयता देती है, काशी विजय तत्व प्रदान करती है। इसीलिए राजनेता जो प्रबलता में ऊपर चढ़ना चाहते हैं वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो सबसे पहले काशी से ही लड़ेंगे। विजयता काशी देती, मुक्तता काशी देती, रसतत्वता काशी देती। अभिमुक्त नगरी।